अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में, जो आज का एपिसोड है वो आधारित है 2025 में घटने वाली प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर, और ये ज्योतिषी विश्लेषण मुंडेन ज्योतिष की दृष्टि से किया गया है। आपको बताते चलें कि मुंडेन ज्योतिष के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं और स्थान विशेष की भविष्यवाणी की जाती है। विशेषकर जो भारत, जहां पर वैदिक ज्योतिष के माध्यम से घटनाओं का आकलन किया जाता है, वहां पर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी ने इसे चर्चा का केंद्र बना दिया है। और आज के इस कार्यक्रम में हम लाए हैं ज्योतिषी प्रशांत कपूर की वो भविष्यवाणियाँ जो उन्होंने दुनिया के अनेक हिस्सों में घटने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के की है। और उन्होंने इस अपने एक कार्यक्रम में 2025 में घटने वाली कुछ बड़ी घटनाओं की भी भविष्यवाणी की है। तो यदि 2025 की त्रासदियों की बात की जाए और उसके ज्योतिषी दृष्टिकोण की बात की जाए, तो प्रशांत कपूर के अनुसार 11 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन होगा जब प्राकृतिक आपदाएं व्यापक स्तर पर मानवता को झकझोर सकती हैं। ये दिन मीन राशि में राहु, शुक्र, सूर्य, बुध और शनि के विशेष योग का साक्षी बनेगा। मीन राशि, जिसे जल का प्रतीक माना जाता है, ये अत्यधिक विनाशकारी जल आधारित घटनाओं की ओर संकेत कर रहा है। मीन राशि में ग्रहों की स्थिति जल तत्व के प्रबल सक्रियण को दर्शाती है, यानी जल तत्व अधिक सक्रिय हो जाता है। मंगल, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वो कर्क राशि में स्थित होगा, जो जल के साथ परस्पर विस्फोटक प्रभाव डाल सकता है। शनि और बृहस्पति की विशेष युति, जो भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोटों की संभावना को बढ़ाती है। ऐसे में उनका कहना है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे शहरों में खतरा बहुत बढ़ने वाला है, और इसी के साथ संसार भर के अन्य तटीय शहरों में पानी का स्तर 30 फीट तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। ये न केवल इन क्षेत्रों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय असंतुलन को भी ला सकता है। 1961 में पुणे के पास सेट डैम बस्ट का उदाहरण देते हुए वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। 2021 में तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का टूटना भी ऐसी ही घटना का संकेत है। और ये घटनाएं इस बात का संकेत कर रही हैं कि जब ग्रहों की स्थिति में समानता होती है तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भी संभव है। इस भविष्यवाणी में हम आपको केवल खगोलीय गणनाओं के परिणाम ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसमें पुराना डेटा और उसके साथ जो घटनाएं जुड़ी हुई हैं उसको भी साझा कर रहे हैं। 1961, 2021 और 2025 के ग्रह नक्षत्रों में अद्भुत समानता पाई गई है, जिससे ऐसी घटनाओं के दोबारा घटने का संकेत मिल रहा है। प्रकृति का इशारा जल आधारित संकेत है, और मछलियों और अन्य जल जीवों का अगर असामान्य व्यवहार देखने को मिलता है तो ये बड़ी जल से संबंधित आपदाओं का पूर्व संकेत हो सकता है। जैसे कि जब बड़ी मछलियां अचानक तटों की ओर आने लगें या जल के बाहर मृत पाई जाएं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि प्रकृति के जल तत्व में असंतुलन पैदा हो गया है। इसी प्रकार ज्वालामुखी और भूकंप मंगल की स्थिति को दर्शाते हैं और पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों में उथल पुथल का संकेत दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी विस्फोट और बड़े भूकंप आ सकते हैं। समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी, समुद्रों के रास्ते बदलने और जल स्तर बढ़ने की संभावना भी 2025 में व्यक्त की गई है। ये न केवल तटीय शहरों को प्रभावित करेगा, बल्कि कृषि, परिवहन और वैश्विक जलवायु पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला है। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है, और भारत की स्थिति जो है, खासकर भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा पर इन आपदाओं का अधिक प्रभाव देखा जाएगा। यद्यपि भारत की भौगोलिक स्थिति और कुंडली के कारण नुकसान जो है वो संसार के अन्य तटीय क्षेत्रों के अनुपात में कम होगा। अब इन घटनाओं से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसमें सरकारी प्रयास बहुत
तीव्रता से करने होंगे। इसके अंतर्गत समुद्र तटों और बांधों की संरचनाओं की समय समय पर जांच करनी होगी, सीवरेज सिस्टम की मजबूती देखनी जानी चाहिए और अगर व्यक्तिगत सावधानियों की बात करें तो जल संकट के संभावित क्षेत्रों से लोगों का अस्थायी विस्थापन भी समय से पूर्व किया जाना चाहिए और आपदा से बचाव की अग्रिम योजनाएं भी तैयार पहले से करनी चाहिए ताकि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको समय मिल जाए। इसी के साथ प्रकृति से सामंजस्य भी करना आपको सीखना होगा और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना ही करें तो अच्छा होगा। नदियों और समुद्रों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में छोड़ना, बड़े बांध बनाने से बचना और पेड़ लगाना अनिवार्य है। मुंडेल एस्ट्रोलॉजी और रावण का क्या संबंध है, चलिए अब आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जिसे रावण के सिद्धांतों पर आधारित माना गया है, आज भी एक विश्वसनीय और गहन विश्लेषणात्मक पद्धति है। रावण के एल्गोरिदम में और उनके द्वारा दिए गए गणितीय सूत्र आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं। रावण की अगर ज्योतिषी विरासत की बात करें तो रावण ने कभी ज्योतिषी तौर पर कभी किसी भी बात को स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन ऐसे समीकरण दिए हैं जो प्रत्येक युग में लागू हो सकते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग करती है और जो जर्मनी जैसे देशों में वैदिक ज्योतिष पर अब बहुत अधिक अध्ययन हो रहा है, लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी वैदिक ज्योतिष की उपेक्षा की जा रही है। ये विडंबना है कि भारतीय परंपरा का सम्मान विदेशों में अधिक है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें त्रासदियों से बचना है या त्रासदियों को रोकना है तो सही समय पर जानकारी और तैयारी के माध्यम से उसे कम तो किया ही जा सकता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य भी यही है कि सही समय पर लोगों को आगाह किया जाए। सरकार और जनता के लिए संदेश जो है वो समय से पूर्व दिया जाए और सरकारों को तटीय क्षेत्रों और बांधों की संरचना की समय समय पर जांच करनी चाहिए। आम जनता को प्राकृतिक संकेतों को समझना चाहिए और समय रहते उचित कदम उठाना चाहिए। मानवता के लिए ये आवश्यक है कि सब प्रकृति से प्रेम करें, उसे समझें और उसके साथ तालमेल बिठाएं। जितना अधिक हम प्रकृति के निकट रहेंगे, प्रकृति हमको उतना ही अधिक संरक्षण देगी। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे ज्योतिष आचार्य हैं जिनका कहना है कि 2025 में प्राकृतिक आपदाओं की भरमार रहेगी। पर्यावरण संतुलन में भी आपको गड़बड़ियां देखने को मिलेंगी और जैसा कि कहा जा रहा है कि मीन के जल राशि से संबंधित होने के कारण जल से संबंधित बड़ी घटनाएं हो सकती हैं और समुद्र तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से बड़ी घटनाएं हो सकती हैं जहां 30 फीट से अधिक भी जो है समुद्र की लहरें ऊंची उठ सकती हैं। और इस बात की भविष्यवाणी अमेरिका के कई लेखक भी कर चुके हैं। भविष्यमालिका समेत कई ग्रंथों में भी जल तत्व के अधिक सक्रिय होने की भविष्यवाणी की गई है। तो आज की इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। आशा करते हैं कि 2025 का ये वर्ष आपको प्रत्येक आपदाओं से सुरक्षित रखे और आप भी समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करके स्वयं को ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए सुरक्षात्मक उपाय समय से पूर्व ही करें, ताकि होने वाले नुकसान को अगर रोका ना जा सके तो उसके प्रभाव को कम तो किया ही जा सके। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आगे क्या होने वाला है सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दें, लेकिन जाते जाते हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपके पास भी कोई इस प्रकार की भविष्य की चेतावनी है या भविष्य में घटने वाली घटनाओं की कोई जानकारी है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें दे सकते हैं। आज के एपिसोड में आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।